आओ ना ननन जी। और भाभी कैसी हो? अच्छी हूँ ननन जी, आप बताओ। भाभी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत जोर से पाद आ रहा है, एक काम करती हूँ पाद देती हूँ। लगता है किसी ने मूली का पराठा खा के पादा है। ये कितना गंदा पादा। ये लगता है किसी ने कच्चा प्याज खा के पादा है। मम्मी लगा लहसुन की चटनी भी खाई थी। लगता है मुझे परी ने पादा है। नहीं अनुज ने पादा है। हमने नहीं पादा। अरे ऐसी कोई बात है तो आधा पादा कर लो। आधा पादा लौंग, सादा, कच्ची कीरी, पक्का आम, ढाई ढूस, लेंडी फूस। पदोड़ी ननन जी, लगता है कच्चा प्याज खा के पादा है। लहसुन की चटनी भी खाई थी। पदोड़ी 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 पदोड़ी। फिर से पादा रही, एक काम करती हूँ पाद देती हूँ। लगता है इस बार भी बुआ ने पादा होगा। मैंने नहीं पादा भाभी। अच्छा तो आधा पादा कर लो। पर भी इस बार अपने ऊपर से नहीं करूंगी। आधा पादा लौंग, सादा, कच्ची कीरी, पक्का आम, ढाई ढूस, लेंडी फूस। पदोड़ी ननन जी। और यार मैं नहीं पाती हूँ फिर भी मेरा नाम आ जाता है। इस बार नहीं माइक लगा के देखती हूँ, फिर देखती हूँ कौन पाता है। फिर से पाद देती हूँ, कौन सा मेरे ऊपर नाम आता है। अच्छा भाभी तो इतना गंदा गंदा आप पाती थी और नाम मेरे पे आता था। पदोड़ी कही की बड़ी बोलती थी आधा पादा कर लो। मम्मी पोटी करके आया करो। पदोड़ी भाभी कही की क्या आपके यहाँ पे भी कोई ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताइए। मम्मी बाथरूम में कोई है, मुझे देख रही है। पीहू सुबह सुबह नाटक मत कर। रुक जाओ मैं देखता हूँ। भूत को शर्म नहीं आती? चल कौन है यहाँ? मैं भूत हूँ। मैं यहाँ 50 साल से रह रही हूँ। अच्छा ठीक है तुम यही रहो, पर वॉशरूम की सफाई टाइम पे होने चाहिए। हैं? क्या हुआ? अरे पता नहीं कोई भूत अंदर है। अच्छा रुको मैं भी देखती हूँ। मम्मी पापा को डर नहीं लगता क्या? ये मेरा एरिया है। टॉयलेट मेरे कब्जे में रहता है। ठीक है जब भी सफाई करो तो हार्पिक जरूर यूज करना। ये यहाँ पर रखा हुआ है। पापा मम्मी मेरे पास एक लड़की है, 5000 में वो भूत भगा देती है। अरे परी क्या जरूरत है भूत भगाने की, उसकी भी तो जिंदगी है, रहने दो उसको अपने बाथरूम में। अरे यार मेरा तो सारा प्लान चौपट हो गया। अरे पीहू हमें पिकनिक पे जाने की 5000 की जरूरत पड़ेगी। बुआ 5000 वो तो मैं ऐसे ही जुगाड़ कर लूंगी, पर बुआ आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है पीहू। अरे अपनी पीहू तो अपने को पागल बना रही थी, लेकिन अपन ने उसको पागल बना दिया। मम्मी पापा आपको पता चल गया? हाँ बेटा तो शेर है ना, तो हम सवा शेर हैं। अरे ये क्या है? भविष्यवाणी। जरा देखो तो सही इसमें क्या लिखा है। अगर तुमने अपने देवर के कारनामे अपने पति को बताया तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। क्या वो देवर जी ने फिर से पड़ोसन की खिड़की का कांच फोड़ दिया? क्या? अच्छा क्या काजल तुमने मुझे ये बताकर, ये लो तुम कुछ पैसे रखो, आज मैं इस कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं। साले कब सुधरेगा? अरे सच में पैसे मिल गए। और देखो तो क्या लिखा हुआ है, अगर तुमने अपने पति को बताया कि तुम्हारा देवर आज स्कूल नहीं गया था तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। अच्छा ए जी आपको पता है आज देवर जी स्कूल के बहाने पिक्चर देखने गए थे। क्या? अच्छा हुआ काजल तुमने मुझे बता दिया, आज तो इसका मर्डर ही कर दूंगा। ये लो तुम कुछ पैसे। साले भाभी सॉरी देवर जी, ये सब इस भविष्यवाणी की वजह से हो रहा है। हाँ और देखो इसमें क्या लिखा है। अगर तुमने अपने पति को बताया कि तुम्हारा देवर फेल हो गया तो तुम पर पैसों की बारिश होगी। मैं थोड़े से पैसों के लिए अपने देवर को थोड़ी पिटवाऊंगी। कितनी अच्छी है मेरी भाभी। आपको साले कुत्ते तू फिर फेल हो गया। भैया देवर जी कितनी चालाक भाभी है मेरी। सॉरी देवर जी, इसमें से आधे पैसे आपके। अरे यहाँ में पूरा टूट फूट गया, आपके पैसों का क्या अचार डालूं? क्या आपने भी कभी किसी की चुगली की है तो कमेंट में बताना। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। अरे आप ही तो डॉक्टर हो। डॉक्टर? अरे हाँ मैं ही डॉक्टर हूँ, बोलो। डॉक्टर साहब बहुत जलन हो रही है। रुको तुम्हें अभी दवाई लिख के देती हूँ। अरे पहले पूछो तो सही क्यों जलन हो रही है, कहाँ जलन हो रही है? क्यों हो रही है? मेरे पड़ोसी ने नई कार ले ली है, उसको देख देख कर मुझे जलन हो रही है। ठीक है रुको अभी तुम्हारी किडनी का ऑपरेशन करती हूँ। अरे किडनी क्यों? आंखें। हाँ आँखें। चलो चलो चलो। अरे ये क्या लगा दिया पागल डॉक्टर, कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा डॉक्टर? अरे डॉक्टर। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर की ड्रेस पहनने की? क्या ये डॉक्टर नहीं है? अरे ये खुद ही मेरी पेशेंट है पागल। अरे वो डॉक्टर की ड्रेस, इसको पहन के तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। अब लग रही हूँ पूरी डॉक्टर। लाओ दो ये सारी चीजें। अब क्या होगा मेरा, मैं तो अंधा ही रह जाऊंगा। मजा आ गया डॉक्टर बन के। हट, क्या आपको भी डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है तो कमेंट में जरूर बताइए। चीटिंग करेगा? सुनो घर का सामान लेके आओ। तू लेके आ। नहीं तू। अगर मैंने तुझे मारा ना तो तू लेके आएगा, नहीं तो मैं। जा लेके आ। सुनो मैंने तुम्हें गलती से गलत मास्क दे दिया, इससे बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाते? यही तो चाहिए था। बेन ये वाला मास्क लगा। अभी घर के अंदर मास्क क्यों लगा? अरे इसकी खुशबू है। अरे कितना सन्नाटा लग रहा है, ये बेहोश हो गई तो। हेलो शिवांग, देखो घर के सारे काम करने को बुलाए। झाड़ू पोछा बर्तन याद से करियो। बहन को बेहोश करके गलती कर दी, सारे काम करने पड़ रहे हैं। सुनो इससे 2 घंटे के लिए बेहोश हो जाते हैं। अब तो मम्मी भी आने वाली है, अब बदलूंगा इसका हुलिया। ये कौन है? पड़ोस वाली दादी माँ है। अच्छा मम्मी मम्मी ये गोलू ने मुझे बेहोश कर दिया था। साले तू इस जन्म में पास होगा कि नहीं? सुबह सुबह देवर जी के
पीछे पड़ गए। पीछे तो ये पड़ गया 10वीं क्लास के। 10वीं क्लास के? अभी तक 10वीं पास नहीं हो पाया, कब पास हो गया 10वीं। इस साल नहीं तो अगले साल देवर जी पास हो ही जाएंगे। साले जा कोचिंग और बहा दे मेरे पैसे पानी में। ये भैया भी बच्चे होते तब ठीक होता, इन्हें भी स्कूल जाना पड़ता तब पता चलता इन्हें। अरे बाबा ध्यान से। बच्चे तूने मेरी मदद करी है, मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ। वरदान? तेरी एक कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। अरे जाओ ना बाबा, ये नोटंकी किसी ड्रामा कंपनी में जाके करना। हाँ। बेटा तू नादान है, लेकिन तू जो भी बोलेगा वो एक बार जरूर पूरा होगा। आगे तू कोचिंग से चल पढ़ाई करने में। अभी तो आयो, सास भी नहीं लूं। ये सास ससुर मुझे मत सुना, जा पढ़ाई करने में। देवर जी जरा दुकान से सामान ले आओ। हाँ भाभी चलो, दुकान के बहाने पढ़ाई से फुर्सत तो मिलेगी। ये सिर्फ पढ़ाई करेगा, सामान मैं लेके आता हूँ। भगवान करे ये भैया बच्चे बन जाए, तब इन्हें पता चलेगा कि रात दिन पढ़ाई करना कैसा लगता है। अले ये क्या हो गया? अले मैं बच्चा कैसे हो गया? बेटा तू नादान है, लेकिन तू जो भी बोलेगा वो एक बार जरूर पूरा होगा। अब समझ में आया। तू ये सब कैसे हुआ? भगवान ने मेरी सुन ली। साले मुझे वापस निकल दे। अब आप बच्चे रहो, तब आपको पता चलेगा कि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कितना भारी होता है। सही कहा देवर जी, अब तुम्हारे भैया हमेशा ऐसे ही रहेंगे। दोस्तों सही किया ना मैंने, कमेंट में जरूर बताना। इस नौकरानी के नखरे बहुत बढ़ गए, समय पे नहीं आती। क्यों रे, तू समय पे क्यों नहीं आती है? सॉरी मैम साहब, सुबह से मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं आने में लेट हो गई। चल अब जल्दी से सारा काम कर दे। ठीक है मैम साहब। श्वेता 10 मिनट में घर का पूरा कचरा साफ हो जाना चाहिए। जी मैम साहब करती हूँ। श्वेता एक गिलास पानी लाना। जी साहब लाती हूँ। साफ पानी। श्वेता दीदी मेरे कपड़े दो, मुझे कल ऑफिस के काम से बाहर जाना है। हाँ धो देती हूँ। अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता तुझे? सॉरी साहब, मैंने देखा नहीं। रुक तू तो। भाभी आपकी ये नौकरानी एक भी काम ढंग से नहीं करती है। हाँ देवर जी आप सही बोल रहे हो, अब इस नौकरानी को काम से निकालना ही पड़ेगा। श्वेता जी मैम साहब। आज के बाद तुझे काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है और इस महीने की तनख्वाह भी नहीं दूंगी और तेरी यही सजा है। चल निकल। हमें गरीबों का दुख दर्द समझना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। रुको मैं देखता हूँ। अरे आप रुकिए, मैं जाती हूँ। भाभी भैया कहाँ है? नहीं है तुम्हारे भैया। भैया भैया मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने बोला अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, दे दो ना प्लीज। कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। और तुम जब देखो जब मुंह उठा के पैसे मांगने हमारे पति नहीं है क्या? उसको बोलो खुद कमाए और अपने बेटे का इलाज करवाए। और आप खबरदार 1 रुपए भी दिए इसको तो। तुम कौन होती है हम दोनों भाई बहन के बीच आने वाली? बहन कितने पैसे चाहिए? भैया 1 लाख रुपए। तू रुक मैं आया। चल बहन हॉस्पिटल चलते। और हाँ मेरी बहन से बढ़कर ये दौलत कुछ भी नहीं है। थैंक यू भैया। कोई बात नहीं। एक भाई अपनी बहन को कभी दुखी नहीं देख सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लव यू सिस्टर लिखना ना भूले।